जय बद्री विशाल, जय घंटाकर्ण जी। अब आप सुनिए हाँ बाबा जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ तो ये दो बच्चे बगल में आगे की तरफ में एक छोटा सा कक्ष और किचन विचन बना रखा था चाय वाय पीने के लिए। तो जो कक्ष बना दूरी ऊंचाई पे थोड़ा और ऊंचाई पे एक कक्ष सा बना, वहाँ सामान रखा था पूजा पाठ का। वो लोग कमरे में सो रहे थे। किसी ने 2-2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, 1 आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी। तो हम सावधान होकर के हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था, तो वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए, पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था। गूज बम्स भाई साहब, रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन करके मेरी। जब मैंने बाबा बागेश्वर जी की ये बात सुनी कि किसी ने उनकी रक्षा करी, रक्षा करने के लिए कोई एक बहुत बड़ा साया वहाँ पर आया। एज ए बामणी वाली मुझे अच्छे से पता है और मेरा दिल जानता है हृदय की गहराइयों से कि वो घंटाकर्ण जी ही थे। मुझे लगता है मेरे गांव वाले यानी बामणी वाले वो भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि हम गांव वाले ये मानते हैं कि हमारे क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी हैं और उनकी मर्जी के बिना वहाँ पत्ता नहीं हिलता है। और ऊपर से जब बाबा बागेश्वर जैसे साधक अपनी साधनाएं करते हैं तो उनकी रक्षा करना भगवान घंटाकर्ण जी का पहला काम होता है। और आपको पता है जो यात्री लोग आते जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की मर्जी से आते जाते हैं, ऐसा हम बामणी वाले मानते हैं। कैसे भी करके किसी भी तरीके से कोई भी बात आगे रख के वीवीआईपी बन करके भी अगर आप बद्रीनाथ धाम में आ गए, लेकिन मोक्ष धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन आपको तभी होते हैं जब घंटाकर्ण जी आपको अनुमति देते हैं। ऐसा वहाँ के जो लोग हैं वो लोग ऐसा मानते हैं। जैसे ही विष्णु प्रयाग शुरू होता है वहाँ से घंटाकर्ण जी का क्षेत्र शुरू हो जाता है और उनकी बहुत बड़ी कहानी है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। भगवान बद्री विशाल ने उनको अपना क्षेत्र रक्षक नियुक्त करने के साथ साथ उनको अपना ये भी आदेश दिया कि तुम सब जगह से, नेशनल इंटरनेशनल जगह से यात्रियों को लेकर के आओ और उनके मोक्ष धाम के बारे में बताओ। तो मोक्ष धाम मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑल इंडिया लेवल पे जो घंटाकर्ण जी हैं ना, ये शायद यही हैं। गांव वालों के लिए तो साक्षात उनके देवता हैं, उनके ईष्ट हैं। और इतनी सारी यात्रा जब होती है तो आपको पता है, एक अंदर की बात बताती हूँ। जब यात्रा शुरू होती है ना और गांव के लोग शिफ्ट करते हैं बद्रीनाथ जी की तरफ अपने बावणी गांव में पांडुकेश्वर से, सबसे पहले घंटाकर्ण जी को पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्षेत्र रक्षक वही हैं। इतने सारे यात्री आते हैं, वो दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो आध्यात्मिक जगत में होगा तो उसके साथ वो ये बात जानता होगा कि जो भी व्यक्ति मोक्ष धाम के दर्शन करने आ रहा है उसके साथ उनकी अदृश्य दिखने वाली शक्तियाँ भी होती हैं। अब वो शक्तियाँ किस तरीके की हैं, क्या हैं, वो किसी को भी नहीं पता है। वो भी तो मोक्ष करना चाहती होंगी, है ना। तो गांव वाले क्या करते हैं, घंटाकर्ण जी को पूजते हैं, आते समय भी जाते समय भी, और जितने दौरान उनका प्रवास का टाइम रहता है उस समय भी वो करते हैं। सारे गांव वाले मिल करके घंटाकर्ण जी से प्रार्थना करते हैं और उनको पूजते हुए कहते हैं कि हे घंटाकर्ण जी महाराज, जो भी यात्रा हो रही है वो सफलता प्राप्त करे, जितने भी यात्री आ रहे हैं वो सक्सेसफुल अपने आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लें, और आप उनकी रक्षा करना और हमारी भी रक्षा करना, क्योंकि यात्री स्वस्थ और खुश होकर के यहाँ से दर्शन करके जाएंगे तो वो हम लोगों को भी आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। घंटाकर्ण जी से गांव वाले इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनका सोना उठना जागना सब घंटाकर्ण जी है। भगवान बद्री विशाल को वो धन्यवाद देते हैं कि घंटाकर्ण जी जैसे देव हमारे ईष्ट देव हैं। मैं अपनी उस भावना को व्यक्त करने में सक्षम फील नहीं कर पा रही हूँ कि घंटाकर्ण जी के अनुभव इतने सारे हैं, न केवल गांव वालों के साथ, उनके साथ तो रोज ही होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घंटाकर्ण जी साक्षात हैं। गांव में कुछ भी ऐसा अगर गलत होने वाला होता है तो वो पहले ही बता देते हैं, और ऐसा होता आया है और आज भी हो रहा है। लेकिन जब मैं साथ में यात्रियों के अनुभव सुनती हूँ ना, तो
मैं सच बताऊं, वो भावना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कितने यात्री रोते हैं वहाँ पे आकर के घंटाकंठ जी के सामने कि इन्होंने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, इन्होंने हमारी सारी विशेष पूरी की हुई है। मेरे काम नहीं बन रहे थे, इन्होंने पूरा किया, क्योंकि मैंने इनके आगे संकल्प लिया था कि मेरा एक काम करेंगे तो जो भी है जैसा भी है वो उनकी अपनी भावनाएं हैं। गांव की जो बच्चियां हैं जब उनकी शादी हो जाती तो वो सब में आती हैं और घंटाकंठ जी के दर्शन जरूर करती हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए कि हम उन्हीं की बच्चियां हैं, कृपा बनाए रखना। फापर चढ़ो ना घंटा करो